जय श्री चार भुजानाथ की जय श्री कृष्णा। मैं शंकरलाल मेनारिया, प्रशासनिक अधिकारी JGM गुरुकुलम उच्च माध्यमिक विद्यालय ताणा। मेरे कई मिलने वाले व्यक्तियों, मित्रों और कई जानकार व्यक्तियों ने सामान्यतया मेरे से ये प्रश्न कई बार पूछे कि आपके विद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे उन सभी अभिन्न मित्रों, मिलने वालों, रिश्तेदारों और सभी व्यक्तियों के लिए ये एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप उस वीडियो को देखें जिसमें JGM गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो लीजिए, आप आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं इस नामकरण के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इस विद्यालय का नाम JGM गुरुकुलम है, जिसका पूरा अर्थ होता है जय गौ माता। जैसे हम सुबह उठकर जय श्री कृष्ण, जय श्री चार भुजा जी कहते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ की इस परंपरा में हम इसको JGM गुरुकुलम के नाम से जानते हैं। ये इसका पूरा नाम है। कई बार यह संशय हो जाता है कि यह नाम किस नाम से है, तो जय गौ माता के नाम से है। गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, इसीलिए हम इस वीडियो को और इस स्कूल का नाम हमने JGM गुरुकुलम रखा है। आइए मैं आपको विद्यालय परिसर की एक सैर करवाता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में। मैं अपने सभी दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आप पधारें मेरे साथ और ये देखें हमारे यहाँ विद्यालय की ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें विद्यालय की सभी नवीनतम गाड़ियां हैं। आप देखिए, हमारी हर गाड़ी में CC कैमरे का उपयोग कर रखा है। बालक चढ़ने उतरने से लगा करके यहाँ तक कि हमारे विद्यालय में एक ऐसा काउंटर लगा रखा है जहाँ 24 घंटे गाड़ियों के आने और जाने पर नजर रखी जाती है, जिसमें ड्राइवरों की पूरी मुस्तैदी रहती है, गाड़ियों की स्पीड नियंत्रित रहती है। यानी बालक और बालिकाओं की पूर्ण सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कर रखी है। मैंने एक सामान्य जानकारी विद्यालय के नाम और ट्रांसपोर्ट के बारे में दी। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ पधारें और मेरे विद्यालय की संपूर्ण जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हम विद्यालय में प्रवेश करें इससे पहले मैं भी गौ माता को सादर वंदन करता हूँ। आप पधारें और मेरे साथ विद्यालय में यहाँ की प्रारंभिक मुख्य द्वार है, ये मुख्य गेट है। इस विद्यालय के 3 गेट है, लेकिन शैक्षिक और प्रशैक्षिक स्थिति से ये हमारा मुख्य द्वार है। और यहीं पर सबसे पहले जब हमारे अभिभावक कोई भी व्यक्ति एंटर होते हैं तो हमारे सबसे पहले गार्ड साहब ये विराजे रहते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है। प्रत्येक अभिभावक को जानकारी देने के बाद फिर बालक बालिका से मिलने वगैरह की जानकारी दी जाती है। ये भंवरलाल जी हैं जो हमारे 24 आवर्स गेट पर उपस्थित रहते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये हमारी तरफ एक गौ माता का पहले एक यज्ञ हुआ था, उसकी स्थापना के समय, JGM गुरुकुलम की स्थापना के समय एक छोटा सा गौ मंदिर की स्मृति में एक मंदिर टाइप बनाया हुआ है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे बाएं हाथ की ओर, ये प्लांटेशन के बाद बाएं हाथ की ओर मेरे इन प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं के खेलने की समुचित व्यवस्था की गई है। मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि हमारे प्राथमिक स्तर के बालक और बालिकाओं के लिए, नन्हे मुन्ने बालकों के लिए झूले वगैरह की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ये एक यूनिक तरह की रपस पट्टी, छोटे बच्चों को खेलने के लिए जो फिसलें और अपना मनोरंजन पूरा करते हैं, स्कूल में इनके लिए हमने एक विशेष आवर्स लगा रखा है, जिसमें ये बालक हर तरह की गतिविधि में भाग लेकर के आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। सिंगल बच्चे के मनोरंजन के लिए हमने ये इस प्रकार की बालक बालिकाओं के लिए झूलने के लिए बना रखा है। बालिका हंस रही है। ये हमारे नेहा मैडम है, इनके साथ चलिए। ये देखिए झूले वगैरह, कोई चक्री में घूम रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। आप देखिए, ये हम JGM गुरुकुलम के शैक्षिक प्रकोष्ठ, शैक्षिक परिसर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर देखिए आप, जिसमें गौ माता का चित्र लगा हुआ है और यहाँ की इष्ट देवी माँ करणी भगवती की वंदना के लिए हमने ओम करणी का शिलालेख बना रखा है। हम JGM गुरुकुलम के प्रशासनिक भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर आप पधारिए और देखिए, ये है हमारा JGM गुरुकुलम का रिसेप्शन, जहाँ पर पूजा शर्मा जी विराजे हुए हैं, जो हमारे अभिभावकों को, आने वालों को ये स्थान प्रदान करके इनकी जो भी समस्या है उस पर बहुत बारीकी से अवगत करवाते हैं।
इसी के साथ अगले क्रम में हम प्रवेश करें हमारे संस्थान के निदेशक महोदय आदरणीय संजू जी सैनी के कक्ष में। ये हमारे बीच विराजे हुए हैं डॉक्टर संजू सैनी, जो हमारे निदेशक महोदया है, और आपके मार्गदर्शन में पूरा विद्यालय का कार्यक्रम संचालित होता है। आप बहुत ही, यूँ कह सकता हूँ मैं, 24 आवर्स इस विद्यालय को समर्पित है, बच्चों के लिए लगे हुए हैं। और हर चीज़ पर आपसे एक बार मैंने प्रश्न पूछा, आपने कहा सर 500 ही बच्चे मेरे हैं विद्यालय के, इससे अधिक मैं आपके बारे में क्या कहूँ। ये हमारे प्रशासनिक। साथ ही आगे प्रवेश करते हैं हम यहाँ से। ये है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का ऑफिस, जिसमें मैं स्वयं बैठता हूँ, और इसके साथ मेरे अकाउंट सैंक्शन के रविंदर जी, जो हमारे विद्यालय का अकाउंट सैंक्शन डील करते हैं और एकेडमिक पेपर वगैरह इन सब में मदद करते हैं। ये हमारे एक छोटा सा करणी माता का मंदिर है, जहाँ हमारे 4 भुजा जी की तस्वीर लगी हुई है। ये मेरे सीट है, जहाँ से हम इस संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं और इसका में मदद करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यह है हमारे अन्य अभिभावकों से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ हमारे एक व्यक्ति और अतिरिक्त बैठते हैं, जो पूरी संपूर्ण जानकारी देते हैं। यह हमारे प्रिंसिपल सर आदरणीय नरेंद्र कुमार जी स्वामी का ऑफिस है। वो शायद अभी वर्तमान में यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी कभार उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आइए एक और बताता हूँ मैं आपसे। यह है मेरा स्टाफ रूम, मॉडर्न स्टाफ रूम है स्टाफ के लिए, जिनको सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही कक्ष में अवेलेबल है। भोजन के लिए इस बार विशेष तौर से उनके अलग से व्यवस्थाएं की गई है, बैठक अलग है, इनके अटैच बाथरूम है, टॉयलेट है, हर चीज यहाँ पर उपलब्ध है, सुगम है। आइए अब हम शैक्षिक भवन में प्रवेश करते हैं। ये प्रशासनिक भवन का भाग पूरा होने के बाद शैक्षिक भवन में प्रवेश करते हैं। आइए मेरे साथ सर। यह है हमारे शैक्षिक भवन में प्राथमिक स्तर का पूरा परिसर, जहां कक्षा 1 से 5 तक के सभी बालक बालिकाओं का अध्ययन यहाँ करवाया जाता है। मैं इस शैक्षिक भवन में एक विशेष बात बताना चाह रहा हूँ कि इस विद्यालय को मैंने पहली बार देखा है जहाँ हर बालक बालिका के लिए आरओ का पानी उपलब्ध है। किसी भी बालक को दूसरा पानी नहीं लेना है, टोटल आरओ की व्यवस्था लगी हुई है। ये 2 ऊपर 2 नीचे लगी हुई है, और ये पूरी प्राथमिक स्तर की कक्षाएं संचालित है। इसी में एक सेकंड क्लास में आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए आप। ये हमारी सेकंड क्लास है, जहां पर हमारे बच्चों के साथ डीजी ब्लैक बोर्ड और व्हाइट ब्लैक बोर्ड दोनों से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, और ये बालक बालिकाओं के लिए हर बिंदु को क्लियर करवा करके उनको जानकारी दी जाती है। आइए सर, मैं आगे बताने चाह रहा हूँ आपसे। यहाँ मैं एक विशेष जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। मेरा विद्यालय को एजुकेशन है, जहाँ बालक बालिकाएं दोनों एक साथ पढ़ी होती है। ऐसी स्थिति में हमने दोनों के ऊपर चढ़ने जाने आने के लिए बॉयज स्टेयर्स और ये गर्ल्स स्टेयर्स, और इन्हीं के साथ इनके प्रसाधन की व्यवस्थाएं भी पृथक पृथक एंट्री मार्ग रखे हुए हैं। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मेरे विद्यालय की केमिस्ट्री लैब है, जहां पर आप अंदर जाके देख सकते हैं किस प्रकार इन बालक बालिकाओं के लिए एक सुसज्जित लैब पहली बार हमारे इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। शानदार वेल डेकोरम है, जहां बच्चों को परफेक्शन के द्वारा किसी चीज का प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और हाल ही में हमारे यहाँ बालक बालिकाएं प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए स्पेशल शिक्षण व्यवस्था है, जिसमें आइए मैं आपको बताता हूँ। यह है हमारे टीचर, और टीचर के हाथ में टेब रहेगा, और टेब के माध्यम से, टेब है टीचर के हाथ में, बच्चे एक्टिविटी बेस पे सीख रहे हैं। और ये देखिए आप, पूरे टेब के आधार पर स्क्रीन पर, मैं चाह रहा हूं आप एक बार स्क्रीन पर देखें इसको, स्क्रीन दिखाएं आप। स्क्रीन पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसी का फॉलो बच्चे कर रहे हैं। ये एक्टिविटी बेस पर डिपेंड है हमारा कार्यक्रम। ये सर देखिए, अब हम हमारे सेकेंडरी क्लासेस और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की ओर चल रहे हैं। आइए मेरे साथ, हम स्टेयर से ऊपर पहुंचते हैं।
ऊपर आप पहुंचे हैं सेकंड स्टोरी पर, जहां पर हमारे सीनियर सेकेंडरी कक्षा 6 से 12 तक की क्लासेस संचालित होती है। ये टोटल क्लासेस इस परिसर में संचालित की जा रही है। उधर गर्ल्स स्टेयर्स आ रही है और पास में ही जो ही मैं निकल रहा हूँ तो यहाँ हमारी एक सुसज्जित कंप्यूटर लैब है। इस कंप्यूटर लैब में हमारे यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाती है। ये बालक अपने कंप्यूटर के लेसन को तैयार कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर इनको बता रहे हैं, आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। ये हमारी कंप्यूटर लैब है। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी फिजिक्स लैब है, जिसमें अभी फिजिक्स के सभी क्लासेस चल रही है। ये फिजिक्स लैब है। यहाँ से पूरे हम लॉक है अंदर से, लेकिन आप पूरा देख सकते हैं अंदर हमारी पूरी फिजिक्स की प्रैक्टिकल की चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर ये हमारी नेक्स्ट है बायो लैब, जहाँ बायोलॉजी से संबंधित समस्त प्रैक्टिकल, उनके स्ट्रक्चर्स, स्केलेटन्स इत्यादि चीज़ें अवेलेबल है। ये बायो लैब है 11th और 12th में। ये हम सर हमारे सेकंड विंग पर सेकेंडरी क्लासेस देख रहे हैं। इसमें हमारे सामने ये 9th क्लास है और 9th क्लास में किस प्रकार हमारे यहाँ सेकेंडरी स्तर पर क्लासेस की टीचिंग में दोनों तरह के ब्लैक बोर्ड को काम में लिए जाते हैं। ये आप देखिए हमारे सामने डिजिटल ब्लैक बोर्ड है और इस पर टीचर किस प्रकार बच्चों को इनके संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो अवेलेबल है। इन केस ऑफ अगर लाइन चली जाती है तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था भी हम रखते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे इस शैक्षणिक प्रकोष्ठ के साथ ही हमने एक विशेष और बिंदु बना रखा है और वो हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए। आइए मैं आपको थर्ड स्टोरी पर छात्रावास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये हम पहुँच चुके हैं हमारी थर्ड विंग पर। छात्रावास से संबंधित है ये पूरी विंग, और इस विंग में देखिए हमारे एक अलग ही सुकून महसूस कर रहे हैं हम यहाँ ऊपर आने के बाद में। एक ऐसा वातावरण है जहाँ रेडिएशन फ्री वातावरण है यहाँ का, जहाँ के आप देखिए यहाँ पर गोबर, गाय के गोबर और पीली मिट्टी से पुते करके इस दीवारों को रेडिएशन फ्री बनाए रखिए, जिससे बच्चों पर मानसिक स्तर से कोई उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। हम चलते हैं आगे थोड़ा बड़ा करके, किस प्रकार हमारे बालकों के रहने के लिए हमने समुचित व्यवस्थाएं कर रखी है। इन व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। बिल्कुल घर जैसा वातावरण है, कहीं कोई अलग चीज है ही नहीं जिससे बच्चे किसी चीज के बारे में अलग विचार कर सकें। आप देखिए ये बिल्कुल एक सेफ परिसर है बच्चों के लिए हमारे, जैसे प्रत्येक बालक की सेफ व्यवस्था है, सुरक्षा है। पूरे सीसी कैमरे में परिसर में बंद है ये पूरा हॉस्टल, जहाँ बालकों को घर जैसा वातावरण दिया जाता है। ये देखिए ऊपर छत के ऊपर हमने किस प्रकार बांस से लगाकर इन बच्चों की गर्मी को कम करने के लिए, दीवारों पर रेडिएशन फ्री करने के लिए, और पंखे, कूलर, अलमारियां वगैरह सब ये व्यवस्थित कर रखी है। हर बालक के लिए एक पार्टीशन अवेलेबल है, जिससे बालक अपने व्यक्तिगत सामान को भी रख सकता है। और इसके अलावा बालक को शाम को, सुबह, हर समय पूर्णतः कोचिंग की व्यवस्था हमारे स्टाफ द्वारा की जाती है। ये हमारे स्टाफ की स्पेशलिटी है यहाँ की हॉस्टल की। हॉस्टल वाले बच्चों के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के लिए हमने हमारे जो वार्डन हैं उनके रूम भी साथ में अटैच रखे, ताकि 24 आवर्स बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वार्डन सुलभ रहे, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे खाने पीने के लिए हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। एक परिवार जैसा वातावरण यहाँ पर हम दे रहे हैं इन बच्चों के लिए। क्लासरूम देखने के बाद में मैं थोड़ा सा आपको ये भारतीय संस्कृति की जिंदा तस्वीरें बताना चाह रहा हूँ कि हमारी मेवाड़ की जो परंपराएं हैं उसके अनुसार उन बच्चों को आध्यात्मिक और हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए हमने कुछ इस प्रकार के कोटेशन बनाए रखे हैं। ये हमारा प्रेयर स्थल भी है। जब बारिश में और अधिक गर्मी होती है उस समय हम हमारे प्रेयर स्थल पर इन बच्चों को, ताकि मोटिवेशन मिल सके, बच्चे इनसे मोटिवेट हो सके इन कोटेशन से, और हमारी प्राचीन संस्कृति को जिंदा रखने में इनको सहायता मिले। हमारे छात्रावास के बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में मोबाइल हमारे इस संस्थान में बिल्कुल मना है। चाहे स्टाफ हो, बच्चे हो या टीचर हो, किसी के पास नहीं। केवल मात्र 3 मोबाइल विद्यालय में अवेलेबल है, लेकिन विद्यालय में बच्चों को
अपने परिवारजनों से बात करवाने के लिए एक इस प्रकार का हम कार्ड रखते हैं। इस कार्ड से इस बूथ पर 3 नंबर अंदर फिक्स है। कार्ड को यहाँ डालेंगे, बच्चा अपने परिवार में किसी से भी जिनका है, ये आप देखिए अंदर लाइट आ चुकी है और इस पर जो कार्ड में अंकित नंबर है उन 3 नंबरों पर बालक अपने परिवार में किसी से भी बात कर सकता है, इसके अलावा बात नहीं कर सकता है। ये हमारे छात्रावास के लिए विशेष फैसिलिटी दे रखी है ताकि बच्चे उस स्थिति में बरकरार रहें। चलते हम परिसर में थोड़ा बाहर की तरफ, जहां हमारे बच्चों के लिए खेल की सुविधाएं हैं, भोजन की सुविधाएं हैं और किस प्रकार हॉस्टल वाले बच्चे इस परिसर में रह रहे हैं। उनको एक वातावरण ऐसा लगे कि यहाँ परिवार है, उनका आत्मीयता है, और उसी आत्मीयता के वातावरण को देने के लिए हम उनको खेल, एकेडमिक साइड या हर चीज़ में मोटिवेशन देते हैं। मैं आपको ले चल रहा हूँ अब हमारे ग्राउंड्स की तरफ, जहाँ विद्यालय के प्रत्येक बालक बालिका को खेलने के लिए एक शानदार परिसर उपलब्ध करवा रखा है हमने। आप देखिए ये जो परिसर है, इसमें विद्यालय के प्रत्येक बालक बालिका को खेलने के लिए एक अवसर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का खेल हो। मेरे दाहिने हाथ की तरफ आप देखिए, यहाँ कबड्डी और वॉलीबॉल का कोर्ट बना हुआ है। बच्चों के प्रैक्टिस के लिए हमने वो नेटिंग लगा रखी है जिसमें आराम से वो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वॉलीबॉल वगैरह ये पूरे कार्यक्रम है। उधर उनके बैडमिंटन का कोर्ट भी बना हुआ है। मेरे हाथ की उस अंगुली पे देखिए आप, सामने कोर्ट बना हुआ है। ये हमारे समस्त बालक बालिकाओं को भाग लेने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हम इस कार्यक्रम में कभी भी हमारे साथ वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं, वो हर वक्त इन बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं और इनको खेलने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था, इस विद्यालय का नाम JGM अर्थात जय गौ माता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जय गौ माता क्यों है। उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पर हमारी एक गौशाला है और गौशाला में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे यहाँ टोटल देशी और गिर नस्ल की गायों को रखी हुई है। और इन गायों के साथ ही सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम गौ माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद में जो गौ अर्क प्राप्त होता है हमें, चाहे वो दूध के रूप में हो, छाछ के रूप में हो या घी के रूप में हो, हम इसका शुद्ध सेवन करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ ये 2-3 परिसर बने हुए हैं। इनमें ये छोटे बछड़ों के लिए है। ये छोटे बछड़े यहाँ रखे जाते हैं और बिल्कुल देशी और गिर नस्ल के हैं। कोई हाइब्रिड नहीं, कोई होलेस्टन या HF नस्ल की कोई पशु यहाँ नहीं रहते हैं, केवल हमारी देशी प्रजाति के रहते हैं। आप देखिए ये मैं बोल रहा हूँ और ये गाय मेरे पास आ गई है। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है मेरे को। ये बार बार हम बोलते हैं और हमारे पास में आ जाती है। इस गौशाला के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको देना चाह रहा हूँ। ये छोटे बछड़े जो दूध पीने वाले हैं, इनको अंदर रखा जाता है और गौ माताओं को दिन के समय में खुले वातावरण में रखने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। ये मेरे साथ एक गेट लगी हुई है और इसी गेट से हम एक ओपन परिसर में ले चलते हैं, जहाँ गायें पूर्ण स्वच्छंद वातावरण में आराम से अपना भोजन कर रही है, घूम रही है और इधर उधर देख रही है। आप मेरे साथ आके देख सकते हैं, ये हमारे देशी गिर नस्ल की टोटल गायें हैं, गौ माताएं हैं, जो दिन के समय में बाहर खुले वातावरण में रहती है, स्वच्छंद वातावरण में रहती है और इन्हीं की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय गौ माता। सर, मैं इसके बारे में जय गौ माता की स्पेशलिटी हमारे यहाँ क्या है ये देखना है। हम जो इन गौ माताओं का गोबर इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके इनको, ये हमने गोबर गैस संयंत्र बना रखा है। इससे गायों के गोबर को इसमें पानी में गोल करके डाला जाता है और इसकी सीधी लाइनें हमने वहाँ देखिए आप मेरे बाएं हाथ की तरफ, जहाँ पर हमारी भोजनशाला है, उस भोजनशाला में गैस को पहुँचाई जाती है, जिससे हमारे संपूर्ण छात्रावास और यहाँ के कर्मचारियों के बारे में जो भोजन बनता है उन सभी की व्यवस्थाएं वहाँ होती है। JGM गुरुकुलम की एक स्पेशलिटी मैं आपको सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ साइंस फैकल्टी 11th और 12th में, जिसमें बायो,
और मैथ्स दोनों ग्रुप के स्टूडेंट अध्ययन करते हैं। हमने टोटल साइंस की फैकल्टी शेखावाटी से बुलाई है, जिनके लिए हमने आपके सामने ये देखिए ये क्वार्टर बने हुए हैं। इन क्वार्टर में उनके आवास की व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी बालक बालिका को स्कूल आवर्स के बाद भी यदि कोई समस्या आती है पढ़ाई से संबंधित, तो टीचर्स 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। और हमारे टीचर्स बहुत लर्नेड हैं, विद्वान हैं, पोलाइट हैं और बच्चे की हर समय मदद करने को तत्पर रहते हैं। यह है मेरे दाहिने हाथ की ओर सीता रसोई घर। मैंने आपको पहले ही बताया कि गैस की सीधी लाइन हमारे सीता रसोई घर तक जाती है, जहां प्रत्येक बालक को सात्विक और यहाँ के कर्मचारियों को सात्विक भोजन मिलता है। आइए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ इसके बारे में। बिल्कुल पूर्ण सात्विक भोजन की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर की जाती है। मिट्टी से लिपा पुता हुआ परिसर, जैसे पुराने मकान हो मेवाड़ के, ठीक उसी अनुरूप हैं। ये हमारी माताएं और बहनें अंदर देखिए आप, उसी गोबर गैस के संयंत्र की लाइन से भोजन पका रही है और बिल्कुल सात्विक खाना है। आप इनको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इस परिसर के अटैच हमने किचन के साथ ये हमारी भोजनशाला है, जहां पर यहाँ पर स्थायी निवास करने वाले प्रत्येक बालक, कर्मचारी सभी के भोजन की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है, जिसे पूर्ण सात्विकता के साथ नीट और क्लीन सफाई, यहाँ से आप अपना भोजन ले सकते हैं। और कई बार तो ये कि आपको लेने की जरूरत नहीं, हमारे वॉलंटियर आते हैं, स्वयं परोसगारी कर लेते हैं। आपको केवल अपनी जूठी थाली उठाकर पानी की टंकी के पास रखना पड़ता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। पूर्ण सात्विक खाना है। आप देख सकते हैं इसमें, जैसे अभी एक ये सब्जी बना रखी है, हमारे आलू और मटर की सब्जी है। इसी तरह से ये कड़ी है। ये प्रतिदिन हमारे बच्चों को अलग अलग वैरायटी में खाना दिया जाता है। संडे को स्पेशल मेनू दिया जाता है। भोजनशाला में बैठने की व्यवस्था के बाद किचन, बैठक व्यवस्था, और ये हमारा तीसरा ऐसा परिसर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ टोटल गेहूँ, ऑर्गेनिक गेहूँ हमारे खेतों में बुआई किए हुए आते हैं। यहाँ इस संस्थान का 35 बीघे के लगभग जमीन है, जहाँ पर गेहूँ पैदा होता है और वही गेहूँ आकर यहाँ साफ सफाई होकर के यहाँ की चक्कियों में पीस करके, आप चक्कियों को देख सकते हैं अंदर मेरे राइट हैंड की तरफ ये चक्कियाँ लगी हुई है। इन चक्कियों में पीस करके यहीं का शुद्ध आटा बच्चों को खिलाया जाता है और पूर्ण ऑर्गेनिक पौष्टिक भोजन दिया जाता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई अन्य चीजें पूर्णतया वर्जित है, पूर्णतया सात्विक है। इसीलिए इसको जय जी गौ माता के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको मेरे JGM गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी के बारे में जानकारी दी थी। आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैं चाह रहा हूँ कि आप जब भी समय मिले इस परिसर को और आप स्वयं पधार कर देखें और अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए एक अवसर प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय चार भुजानाथ, जय श्री कृष्ण।